नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब, वैदिक ज्योतिष, यंत्र मंत्र और तंत्र से जुड़ी हुई अनुभूत जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचाता रहता हूं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद भी आती होंगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी शुक्र के खाना नंबर 8 के फल एवं उपाय के विषय में। आज हम बात करेंगे शुक्र के खाना नंबर 9 के फल एवं उपाय के विषय में। दोस्तों, खाना नंबर 9 के फल एवं उपाय की जानकारी से पहले हम जान लें कि कुंडली के खाने हम किस प्रकार से देखते हैं। हो सकता है आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो और आपको खानों की जानकारी ना हो। वैसे तो मैं अपनी हर वीडियो में खानों की जानकारी देता हूं और मेरे साथ में जो मेरे व्यूवर्स जुड़े हुए हैं उनको खानों की जानकारी है, लेकिन हो सकता है आप मेरे नए व्यूवर हों तो आपको भी खानों की जानकारी होना जरूरी है। दोस्तों, कुंडली में जहां पे लग्न शब्द लिखा होता है यह कुंडली का खाना नंबर 1 होता है और लगन भाव से एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए क्रमवार खाने होते हैं। यानी अगला खाना खाना नंबर 2, उसके बाद 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस प्रकार ये कुंडली के 12 खाने होते हैं, जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे होंगे। कुंडली के इन 12 खानों से ही जीवन में घटने वाली समस्त घटनाओं की जानकारी हम हासिल करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे शुक्र के खाना नंबर 9 के फल एवं उपाय के विषय में। दोस्तों, जितनी भी जानकारी मैंने आज तक आप तक पहुंचाई है उस सभी जानकारी को, उन सभी सूत्रों को हमने हजारों कुंडलियों पर लगाकर देखा और जब हर बार हमने उनको सत्य पाया तभी वो सूत्र मैंने आप तक पहुंचाए। कई बार कोई सूत्र अगर फिट नहीं बैठता है तो आप उस ग्रह की स्थिति को अच्छी तरह से देख लें। कहीं चलित में वह ग्रह आगे के खाने में या पीछे के खाने में तो नहीं चला गया है, कहीं उस ग्रह की डिग्री आखिरी डिग्री तो नहीं है, 29.5 30 डिग्री पे तो नहीं है, कहीं 0 डिग्री पे या 1 डिग्री पे या 1.5 डिग्री पे तो नहीं ग्रह है। अगर ग्रह कमजोर होगा तो भी उसके फल पूरी तरह मिले यह जरूरी नहीं है। ग्रह अगर पक्की अवस्था में बैठा हुआ होगा तो अपना पूरा पूरा फल देगा। साथ ही साथ ग्रहों के साथ में कई सूत्र भी होते हैं। कई ग्रहों की दृष्टि से ग्रह का फल बदलता है, तो दृष्टि के बारे में भी साथ साथ बताया जाता है कि इस ग्रह की दृष्टि पड़ने पर यह फल होगा और इस ग्रह की दृष्टि होगी तो यह फल होगा। तो ऐसा नहीं है कि शुक्र के मैंने जो एक बार फल बोल दिए वही फल रहेंगे। आप वीडियो को पूरा देखें, उसमें यह भी बताया गया होगा कि कब यह शुभ फल देगा, कब यह अशुभ फल देगा। तो शुक्र यदि कुंडली के खाना नंबर 9 में बैठे हुए हैं तो खाना नंबर 9 जो है बृहस्पति का पक्का घर है और बृहस्पति इस घर के स्वामी भी हैं, लेकिन बृहस्पति शुक्र के अति शत्रु हैं। तो शुक्र अब शत्रु के घर में बैठा हुआ माना जाएगा। दोस्तों, शुक्र कुंडली के खाना नंबर 9 में हो तो जातक भले ही पैतृक संपत्ति से धनवान हो, लेकिन अपने पेट की रोटी के लिए जातक को परिश्रम करना ही पड़ेगा या परिश्रम करना आवश्यक होगा। जातक के जन्म से ही जातक के बुजुर्गों की धन दौलत बढ़ती होगी, मगर औलाद का फल इतना भला नहीं होगा। जातक के घर में नर संतान और धन दोनों शायद ही कभी इकट्ठा होंगे, लेकिन तीर्थ यात्रा का फल जातक के लिए उत्तम होगा। जातक मेहनती होगा, लेकिन हरदम मेहनत करते रहना, हरदम हद से ज्यादा मेहनत करना, खून बहाना भी बहुत उत्तम फल का जातक के लिए नहीं होगा। लेकिन जातक को खुद को आराम करने का समय कम ही हासिल होगा। दोस्तों, शुक्र यदि कुंडली के खाना नंबर 9 में हो और चंद्र और मंगल कुंडली में शुभ हो या शुक्र के साथ में बैठे हुए हों तो जातक को चंद्र और मंगल के साथ से शुभ फल प्राप्त होंगे। यानी जातक चंद्र की चीजें जैसे घोड़ी, कुआं,
या चांदी अपने पास में रखे या उसका साथ रहे तो उत्तम फल का होगा। ऐसे ही मंगल का साथ जातक के लिए उत्तम होगा। मंगल यानी बड़े भाई का साथ हो या शहद घर में रखा जाए। तो अब इसमें एक उत्तम उपाय ये रहेगा कि जातक अपने मकान की नींव में या मकान में चांदी की डब्बी में शहद भरकर अगर रखे तो शुक्र खाना नंबर 9 का अब मंदी आंधी के बजाय 9 गुना उत्तम फल देगा। धन दौलत के लिए बहुत ही उत्तम फल का रहेगा और पत्नी की सेहत के लिए भी यह उत्तम फल का होगा। चंद्र मन की शांति के लिए, धन दौलत के लिए बहुत ही उत्तम फल का जातक के लिए बन जाएगा। जातक की माली हालत को ठीक करने के लिए अगर जातक नीम के तने में चांदी के चकोर टुकड़े गाड़े तो इससे भी जातक को उत्तम फल प्राप्त होंगे। दोस्तों, शुक्र कुंडली के खाना नंबर 9 में होने से मंगल बद होता है और अगर मंगल बद होगा तो जातक की पत्नी की सेहत खराब रहेगी। जातक की पत्नी को खून से जुड़ी हुई बीमारियां हो सकती हैं। जातक के संतान का फल भी बहुत उत्तम नहीं होगा। संतान या तो बहुत देरी के साथ में होगी या कई बार संतान प्राप्त ही नहीं होती है। और अक्सर देखने में आया है कि शुक्र यदि कुंडली के खाना नंबर 9 में है तो पत्नी जातक से बड़ी उम्र की हुआ करती है, यानी पत्नी की उम्र जातक की उम्र से ज्यादा होती है या पति पत्नी की उम्र में काफी फर्क देखा गया है। दोस्तों, शुक्र यदि जन्म कुंडली के खाना नंबर 9 में हो तो अब हर प्रकार से जातक परेशान रहेगा। अब मिट्टी की हवा से भरा हुआ समय होगा, अर्थात एक ऐसी काली आंधी चल रही होगी जो जातक को परेशान करे और जातक का रास्ता भटकाने का कार्य करे। जातक भाई बंधु पत्नी और रिश्तेदारों की तरफ से परेशान होगा। उनकी तरफ से परेशानियां जातक के लिए खड़ी रहेंगी। जातक योग्य होने के बावजूद हर समय काम में लगा रहेगा और परेशान रहेगा और अपनी योग्यता के अनुसार फल प्राप्त नहीं कर पाएगा। दोस्तों, कुंडली में शुक्र यदि खाना नंबर 9 में हो तो 25वें वर्ष में शुक्र का कार्य करने से जातक बर्बादी हासिल करेगा। शुक्र की उम्र यानी 25वें वर्ष में अगर जातक विवाह कर ले या जातक कोई गाय खरीद ले या जातक खेती बाड़ी का कार्य 25वें वर्ष में शुरू करे तो उसकी बर्बादी का कारण बनेगा। दोस्तों, शुक्र खाना नंबर 9 में हो और 25वें वर्ष में अगर जातक विवाह करे तो पत्नी की सेहत अक्सर खराब रहेगी। पत्नी खून की बीमारियों से ग्रस्त रहेगी, खून की कमी की बीमारी, या जातक की पत्नी को मासिक धर्म की परेशानी रहेगी। संतान की तरफ से दिक्कतें रहेंगी, संतान पैदा हो और मर जाए या जातक को संतान पैदा ही ना हो या संतान बहुत देरी के साथ पैदा हो, इस प्रकार के फल जातक को मिलेंगे। दोस्तों, शुक्र कुंडली के खाना नंबर 9 में हो और जातक सास ससुर साला साली को अगर अपने साथ में रखे तो जातक नुकसान हासिल करेगा। जातक को कई प्रकार के नुकसान झेलने होंगे। शुक्र खाना नंबर 9 वाले जातक की पत्नी अपने मायके वालों के साथ में वफादारी निभाएगी, जातक के साथ में कम ही वफादारी निभाएगी। जातक की पत्नी हमेशा अपने मायके वालों की तरफदारी करेगी। दोस्तों, जन्म कुंडली में शुक्र यदि खाना नंबर 9 में हो और शत्रु ग्रह खाना नंबर 9 पे दृष्टि संबंध रखते हो या शुक्र के साथ में ही बैठे हुए हों, राहु साथ में बैठे हुए हों, सूर्य साथ में बैठे हुए हों या शुक्र के साथ में बुध 9वें खाने में बैठे हुए हों या वर्षफल में बुध की दृष्टि खाना नंबर 9 के शुक्र पर पड़ी हुई हो या मंदे शनि की दृष्टि शुक्र पर पड़ी हुई हो, तो जातक 17 साल की आयु से नशे की गंदी आदतों में पड़ जाएगा। नशे की बुरी आदतों से जातक परेशान होता जाएगा। नशे की बुरी आदतें और बीमारियां जातक को तंग करेंगी। दोस्तों, शुक्र कुंडली के खाना नंबर 9 में हो और शुक्र के साथ में अगर शत्रु ग्रह बैठे हुए हों या अशुभ ग्रहों की दृष्टि शुक्र पर बन रही हो, मंगल बद हो,
तो पत्नी की सेहत अक्सर खराब रहेगी। जातक पत्नी की सेहत पर ही अपना पैसा बर्बाद करता होगा। शुक्र के खाना नंबर 9 में खराब होने से जातक की पत्नी को खून से संबंधित बीमारियां होंगी। दोस्तों, जन्म कुंडली में शुक्र यदि खाना नंबर 9 में हो और खाना नंबर 4 का ग्रह वर्षफल में खाना नंबर 1 में आए तो धन की बर्बादी का समय होगा। खाना नंबर 4 का ग्रह वर्षफल में कब आएगा? वर्षफल में खाना नंबर 4 का ग्रह उम्र के चौथे साल में, 16वें साल में, 28वें साल में, 40वें साल में, 52वें साल में, 64वें साल में, 76वें साल में आएगा और यह समय धन की बर्बादी का समय होगा। दोस्तों, जन्म कुंडली में शुक्र यदि खाना नंबर 9 में हो और चंद्रमा खाना नंबर 7 में बैठे हुए हों या अन्य किसी जगह पर चंद्रमा मंदा फल दे रहे हों तो अब गृहस्थ संतान और धन के मामले में मंदे फल का होगा। दोस्तों, जन्म कुंडली में शुक्र यदि खाना नंबर 9 में बृहस्पति के साथ में बैठे हुए हैं या बृहस्पति की दृष्टि में बैठे हुए हों तो संतान के विघ्न होंगे। लोगों के साथ में या साथ साथियों के साथ में लेने देने का व्यापार मंदे फल का होगा। दोस्तों, जन्म कुंडली में शुक्र यदि खाना नंबर 9 में हो और खाना नंबर 1 खाली हो तो पत्नी को खून की बीमारियां होंगी। पत्नी की सेहत अक्सर खराब रहेगी, जिसकी पहली निशानी पत्नी के नाखून सफेद हो जाएंगे। दोस्तों, जन्म कुंडली में शुक्र यदि खाना नंबर 9 में है तो पत्नी की सेहत के लिए जातक को चाहिए कि पत्नी के बाएं हाथ में चांदी की चूड़ी के ऊपर लाल मीना लगा के या लाल नेल पेंट करके पहनाया जाए, जिससे जातक की औलाद से जुड़ी हुई समस्याएं भी दूर होंगी और पत्नी की सेहत भी ठीक रहेगी। पत्नी के हाथों नीम के तने में सुराग करके चांदी के चौरस टुकड़े उसमें घुसाना और उसे नीम की लकड़ी से ही बंद करना भी उत्तम फल जातक को प्राप्त कराएगा। दोस्तों, जातक की कुंडली में अगर चंद्र मंगल अच्छी स्थिति में है तो इसका साथ होना भी जातक के लिए शुभ फल देगा। यानी चांदी की डब्बी में शहद भर के अगर उसको घर में रखा जाए या नींव में दफना दिया जाए तो इससे जातक को शुभ फल प्राप्त होंगे। जातक अपने घर में अगर कुआं बनाए या जातक घोड़ी पाले या घोड़ी रखे या चांदी अपने पास में रखे तो उसके शुभ फल जातक को प्राप्त होंगे। अच्छा तो यही रहेगा कि चांदी की डब्बी में शहद भर के घर में कायम करें या नींव में दफना दें। शुक्र खाना नंबर 9 वाले जातक को अपनी शादी भी 25वें वर्ष के बाद करनी चाहिए और ऐसे जातक को नर संतान की शादी भी 25वें वर्ष के बाद करनी चाहिए। जातक को बुध की चीजों का परहेज करना चाहिए, यानी घर में तुलसी, मनी प्लांट, तोता, हरी कांच की बोतल, बकरी आदि न रखें। जातक को सफेद गाय की सेवा करना अशुभ फल प्रदान करेगा, इसलिए सफेद गाय ना पालें। नीम के तने में 9 चांदी के पत्थर पत्नी के हाथों से दबाना भी शुभ फल का रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, सूत्र आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई सूत्र समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। दोस्तों, आप यदि अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली को बारीकी से देखा जाएगा। लगन कुंडली, वर्ष कुंडली, गोचर कुंडली, चलित कुंडली, इन सभी कुंडलियों को बारीकी से देखकर, दशा अंतरदशा को देखकर आपके जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं उन समस्याओं का लाल किताब के अचूक उपायों से समाधान किया जाएगा। तो यदि आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।